योग सिद्धांत 18वां परिच्छेद आसन क्या। आसन शब्द का अर्थ है आस्यते अनेन इति आसनम, अर्थात जिस विधि से बैठा जाए उस विधि का नाम ही आसन है। भगवान सदाशिव ने शिव संहिता में 84 लाख योनियों का वर्णन किया और उन योनियों में विचरने वाले 84 लाख जीव येन केन प्रकारेण आसन शयन एवं भ्रमणादि करते हैं, अतः उनके बैठने की क्रिया को आसन कहते हैं, वह उनका आसन है। जितनी भी योनियां हैं उतने ही आसनों का वर्णन भगवान सदाशिव ने अपने मुखारविंद से किया है, किंतु सब आसन आजकल के ग्रंथों में पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं और उन सब आसनों का वर्णन करना सर्वसाधारण के लिए भी सर्वथा असंभव ही है। आजकल के योग प्रचारकों तथा घिरंड आदि महर्षियों ने जिन आसनों का वर्णन किया है वे अधिक से अधिक 84 या विशेष प्रयत्न करने पर 100-150 तक मिल जाते हैं, किंतु उन सब में भी 84 आसन ही इस प्रकार के हैं जो सर्वसाधारण के लिए विशेष लाभप्रद है। भगवान पतंजलि देव ने अपने योग दर्शन में स्थिरम सुखम आसनम कह करके आसन की परिभाषा लिखी है, अर्थात जिसे करने से स्थायी सुख की प्राप्ति हो, बैठने की उस क्रिया को आसन कहते हैं। इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए व्यासदेव जी महाराज ने कुछ आसनों के नाम लिखे हैं, जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, पर्यंकासन आदि। यद्यपि स्थिरम सुखम आसनम के सूत्र के अनुसार मनुष्य को जिस भी उपाय से स्थिर सुख लाभ हो उस क्रिया को ही आसन कहा जा सकता है, किंतु श्री व्यासदेव जी ने किन्हीं विशिष्ट आसनों का उल्लेख करके इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि बैठने की क्रिया का नाम ही आसन है। आसन सिद्धि का क्या फल है तथा हर एक पशु पक्षी के बैठने की विधि से यदि हम बैठना सीख जाएंगे तो इससे हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये सब बात इसी पुस्तक में आगे बतलाई जाएंगी, किंतु परामर्श के तौर पर जिज्ञासुओं को एक बात पहले ही समझा देना ठीक रहेगा कि किसी आसन के अभ्यास से हम स्थिर सुख लाभ तभी कर सकते हैं जब वह क्रिया हमें पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाए। स्थिर सुख का अर्थ है सदा कायम रहने वाला सुख। वह सुख उस हालत में प्राप्त नहीं हो सकता कि हम क्षण क्षण अपने पैरों को बदलते रहें, हाथों को बदलते रहें। ऐसा करने से तो मन की शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ेगी, क्योंकि वह क्षण क्षण दुख सुख अनुभव करता ही रहेगा। इसलिए स्थिर सुख लाभ तो हमें उसी हालत में हो सकता है कि हम जिस आसन में बैठें उस आसन से कई कई घंटे लगातार बैठे रहें और किसी भी प्रकार की दुख अनुभूति न हो। प्रत्युत यह अनुभव होता रहे कि हम बड़े हल्के हो रहे हैं, आनंद में बैठे हैं। हमें अपना शरीर रुई की मानद हल्का मालूम पड़ने लगे तो समझने चाहिए कि हमारा अभ्यास आसन सिद्धि की ओर जा रहा है। परमार्थ जिज्ञासु साधु लोग जंगलों में एक एक आसन से कई कई घंटे बैठने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। इस प्रकार का अभ्यास करते हुए उन्हें वर्षों व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी आसन सिद्ध नहीं होते। भगवान पतंजलि देव ने आसन सिद्धि का एक उपाय बतलाया है जो बड़ा उत्कृष्ट है। उसका अवलंब लेने से मनुष्य पूर्ण रूपेण आसन सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अकरणात् करणम श्रेय के नियमानुसार न करने से कुछ करना ठीक है, किंतु आसन सिद्धि और स्थिर सुख को चाहने वाले साधकों के लिए निम्नांकित उपाय का अवलंब लेना परम आवश्यक है। प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात आसन सिद्धि प्राप्त होने के लिए एक ऐसे उपाय की आवश्यकता है जिससे प्रयत्न शैलित्य होकर के अनंत समापत्ति हो जाए। जब तक मनुष्य का मन पूर्ण रूपेण एकाग्र नहीं हो पाता तब तक वह आसन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता ही रहता है और अनंत समापत्ति उससे कोसों दूर रहती है। अनंत समापत्ति का अर्थ है अखंड मंडलाकार व्यापक परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को विलीन कर देना। कहीं कहीं पर योगाचार्यों ने शेषनाग के ध्यान को भी अनंत समापत्ति कहा है। कुछ भी हो, उस अनंत परमात्मा में मन के विलय हो जाने पर योगी को यह ध्यान नहीं रहता कि उसका शरीर कैसी स्थिति में है। आज घोर कलिकाल के समय में भी इस प्रकार के दृश्य देखने में आते हैं कि गुरुदेव के पूर्ण अनुग्रह से शक्तिपात हो जाने पर जिन साधकों के मन एकाग्र हो जाते हैं वे लोग बाह्य बोध शून्य हो जाते हैं। उन्हें 2-3 दिन के बाद कई कई घंटे तक एक आसन में बैठे देखा गया है। जहाँ शक्तिपात दीक्षाएं दी जाती हैं वहाँ पर ऐसी घटनाएं स्वाभाविक घटती रहती हैं। किसी स्थान पर एक योगी राज ने अपने शिष्य पर शक्तिपात किया और योग दीक्षा दी। वह लड़का एक आसन पर बैठ गया। शक्तिपात के फलस्वरूप उसे इतनी एकाग्रता प्राप्त हुई कि उसका मन उस सर्वशक्तिमान अनंत में विलय हो गया और वह पहले दिन ही पत्थर की मूर्ति की तरह कई घंटे लगातार बैठा रहा। कई दिन के निरंतर अभ्यास के बाद उस साधक की इस प्रकार की स्थिति हो गई
कि वह अनंत समापत्ति से लगातार 24-24 घंटे एक ही आसन से बैठा रहता था और गुरुदेव उसको स्वयं चेतना देकर के बोध कराते थे कि तुम्हें इतना समय हो गया, अब उठ जाओ और बाहर जाकर के मलमूत्र आदि त्याग करो। ऐसी दृढ़ स्थिति अनंत समापत्ति का ही परिणाम था। आसन सिद्धि का यही सरलतम और उच्चतम उपाय है। जो जिज्ञासु इस कृपा का लाभ ले लेते हैं उनके आसन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। आसन सिद्धि का परिणाम क्या है? तत्व द्वंद्वान अभिजातः शीतोष्णादिभिर्द्वंद्वैरासन जयात ना विभूयते। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि के जोड़े को द्वंद्व कहते हैं। जिस व्यक्ति का आसन सिद्ध नहीं होता उसे ये द्वंद्व सताते रहते हैं और द्वंद्वों से सताया हुआ वह व्यक्ति साधना की पूर्णता को नहीं पाता। आसन सिद्धि का सबसे बड़ा फल द्वंद्वान अभिजात अर्थात द्वंद्वों से न सताया जाना है। अतः जो लोग परमार्थ के जिज्ञासु हैं उनको शास्त्रोक्त विधि से आसन जय प्राप्त करने के लिए अनंत समापत्ति अवश्य करनी चाहिए। आसनों को करने का पारमार्थिक लाभ यही है। आजकल संसार में विविध प्रकार के व्यायामों का प्रचार है। इन व्यायामों को करने वाले लोग बड़े हट्टे कट्टे और विश्व विजयी पहलवान दिखलाई देते हैं। एक पहलवान को अपने शरीर पर बड़ा भारी अभिमान होता है कि उसके द्वारा किए गए व्यायामों के फलस्वरूप उसके शरीर में इतनी दृढ़ता आ गई है कि उसकी मांस ग्रंथियों को यदि बर्छियों से भी काटा जाए तो वे कट नहीं सकते। इस प्रकार के प्रदर्शन लोग अनेक स्थानों पर किया करते हैं। ये लोग अपने भुजदंडों को फुला लेते हैं और लोगों से कहते हैं कि वे हाथों से, मुक्कों से, लकड़ी के डंडों से उसे पीटें, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। पीटने वाले ही थक जाते हैं किंतु उस तनाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। अपने व्यायाम के इस परिणाम को देखकर वे लोग बड़े हर्षान्वित होते हैं और समझते हैं कि ये हमें बड़ा अलग लाभ हुआ है। किंतु बात वह नहीं होती जो लोग अपने मन में समझते हैं। उनके उस व्यायाम से एक ही जगह इतनी दृढ़ता इसलिए आ जाती है कि शरीर के छोटे छोटे स्नायु जिनका काम सारे शरीर में उचित मात्रा में खून का वहन करना होता है उनका सब जमाव वे वहीं कर डालते हैं। अतः जो कार्य सारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होना था वह जाता रहता है। परिणाम स्वरूप पहलवान लोग भी जिन्होंने हजारों दंड बैठकें की हैं बार बार रोगी दिखलाई देते हैं और अंत में उनके शरीर इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें स्वयं ही अपना शरीर भार स्वरूप प्रतीत होता है। वे चलने फिरने, उठने बैठने में भी कष्ट महसूस करते हैं तथा उनकी शरीर ग्रंथियों में जगह जगह दर्द होने लगता है। इन सब व्यायामों का यही परिणाम निकलता है जिनको करने से शरीर के किसी विशेष भाग पर अधिक तनाव पड़े। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।